सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चना फसल में अल्फ़ा नेप्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% SL। तो इसमें आपको पता चलेगा कि कब छिड़काव करें, कितनी मात्रा रखें, क्या फ़ायदे मिलते हैं और आपको क्या गलतियां नहीं करना है। अगर आप फूल झड़ने, फलियां कम लगने या कमज़ोर ग्रोथ से परेशान हैं तो आपको इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहले पता करते हैं कि अल्फ़ा नेप्थाइल एसिटिक एसिड क्या है। ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, कोई खाद नहीं है, लेकिन ये एक पौधे में हार्मोनल सिस्टम पे काम करने वाला एक हार्मोन है जो कि फूलों को झड़ना कम करता है, फलियां बनाने की प्रक्रिया को मजबूत करता है और पौधों की ग्रोथ को संतुलित रखता है। यानी कि जो ओवर ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जैसे कि क्या होता है कई बार कि आप एक्सेस न्यूट्रिशन भी दे देते हैं तो पौधा क्या करता है कि वो वेजिटेटिव ग्रोथ में चले जाता है और जो आपका रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है या प्रोडक्शन वाला फेज़ होता है, जैसे कि अभी जो चने में है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चने बनने चाहिए, यानी कि उनमें जो फलियाँ होती है, जो उसका मेन फल रहता है वो बनना चाहिए। लेकिन उसमें भी क्या रहता है कि जो पौधा रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ बढ़ाते रहता है, ब्रांचिंग भी होती है, लेकिन फ्लावर्स आते भी हैं और आते हैं तो ड्रॉप करने की समस्या होती है, ड्रॉपिंग होती है। तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चने की फसल में यह समय बहुत अनुकूल है अल्फ़ा नेप्थाइल एसिटिक एसिड का। पहला स्प्रे आप 35 से 40 दिन की जब फसल रहती है तब कर सकते हैं, यानी कि जब फूल आना शुरू हो जाते हैं। चने की फसल में नॉर्मली 40 से 50 दिन के बीच में फूल आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा छिड़काव, ये जो आपने 40 दिन या 45 दिन में स्प्रे किया, उसके 10 से 15 दिन बाद कर सकते हैं जब उसमें फलियां बनने लगे। बहुत जल्दी या बहुत देर से छिड़काव करने पर फ़ायदा नहीं मिलता, यानी कि आपको 30 दिन की अवस्था में भी स्प्रे नहीं करना है और उधर 60 दिन या उनमें पूरे फल बन गए उसके बाद भी स्प्रे नहीं करना है। बात करें इसके इस्तेमाल का, तो आप 10 से 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 एकड़ में आपको 150 से 200 लीटर पानी का छिड़काव करना है। नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा अगर 15 लीटर वाले पंप की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 पंप लगते हैं। आप उसी तरीके से इस्तेमाल करें। उसके बाद बात करेंगे इसके फ़ायदों की। तो ये फूलों का गिरना कम करेगा, ज़्यादा फलियाँ लगाएगा, फलियों का साइज और वज़न बेहतर होगा। अगर पौधा किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में, यानी कि अगर उसे पानी से किसी भी प्रकार या ठंड से या गर्मी से कोई स्ट्रेस है तो वहाँ पर भी आपका ये ज़रूर काम करेगा। इससे आपको 10 से 15% तक उपज में सुधार मिलने की संभावना है अगर सही मैनेजमेंट के साथ इसका काम किया जाए तो। ज़रूरी सावधानियाँ ये हैं कि ओवरडोज बिल्कुल ना करें और बहुत तेज़ धूप में स्प्रे ना करें। कीटनाशक के साथ बिना जानकारी मिक्स ना करें, यानी कि कुछ कीटनाशक ऐसे होते हैं या कोई न्यूट्रिएंट वाले प्रोडक्ट भी ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर आप ये मिलाते हैं तो वो फ्लोक्यूल्स बना लेते हैं, यानी कि लम्स बना लेते हैं। तो वो वहाँ पे चिलेट बनाते हैं, तो वो ना तो पानी में सॉल्युबल रहते हैं, अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो नोजल में जाके अटक जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको स्प्रे नहीं करना है। ये ज़्यादातर चीज़ों के साथ मिक्स हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा हार्ड जो वाटर रहता है, खारा पानी, उसमें स्प्रे नहीं करना है। और जो ज़्यादा बेसिक दवाइयाँ हैं, यानी कि जिनका pH 7 से ऊपर है, उनके साथ आपको स्प्रे नहीं करना है। आप एमिनो एसिड माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ लो डोज में इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें अगर आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, तो इसमें आप स्प्रे जब करना है चनों में जब उसमें पर्याप्त नमी हो, आपने खाद दिया हुआ हो और किसी भी प्रकार की इल्ली मार के साथ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इससे जब भी करें तब उसमें बराबर अवस्था हो, यानी कि 35 दिन के बाद, और दूसरा स्प्रे 50 या 55 दिन के बाद। इसका आपको बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट मिलेगा और आप इसका स्प्रे करें। बात करें मार्केट फार्मूलेशन के में, मतलब आप कौन से नाम से दवाई लेंगे, तो ये
जो बाज़ार में आप ब्रांड देखते हैं प्लानोफिक्स आता है बायर का, दूसरी कंपनी को भी आता है लेकिन ज़्यादा आसानी से यही अवेलेबल रहता है। तो आप इसका बायर का जो रहता है प्लानोफिक्स वो ले सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं रहता ये, मुश्किल से 400-500 में आपको आ जाएगा 250 ml, और 10 से 15 ml आपको लेना है अपनी 15 लीटर वाली पानी की स्प्रे पंप में। तो आप ये ले सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, और आपको किस प्रकार से इसका रिज़ल्ट मिला नहीं मिला वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद। जय किसान।